हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सत्र पे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान से संबंधित यह हमारा आज का तीसरा वीडियो है। इससे संबंधित 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। उस सभी को देखिए जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जितने भी शब्द हैं इसे भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित आप कंफर्म है बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए। और महिला सुपरवाइज़र का तो डेट भी आ चुका है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग पेपर अच्छे से बनाओ। और छत्तीसगढ़ी भाषा से तो आना ही आना है आगे, और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, उस सभी के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले देखिएगा, शब्द लिखा है क्या? पंदोली। सबसे पहले लिखा है पंदोली। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास ये लिखा है पंदोली और यहाँ पास लिखा है पदोनी। ठीक है, तो पंदोली का मतलब होता है उसके पक्ष देना। ठीक है, उसके समक्ष, उसको पक्ष में रहना, अर्थात उसको सहायता देना, पक्ष में रहना या फिर उसको सहायता देना। ठीक है, तय मोला पंदोली नहीं देवथस, ऐसे करके हम लोग क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी वर्ड होता है तय मोला पंदोली दे, तो सहायता देना। ठीक है, एक प्रकार से सहायता देना। तो सहायता देने के लिए पंदोली शब्द का प्रयोग होता है छत्तीसगढ़ी में। उसके बाद है पदोनी। ठीक है, पदोनी देना। जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ी में पहले खेल खेलते थे और खेल में जो हार जाता था उसको हम लोग पदोनी लेते थे। उससे पदोनी लेते थे। कहने का मतलब है कि जो हारा हुआ है उसकी पारी आना, जो हार जा रहता है उसकी पारी आना क्या कहलाता है? पदोनी। ठीक है, तो हारे हुए की पारी आना, हारे हुए की पारी आना क्या कहलाता है? पदोनी। पंछुट्टा। पंछुट्टा मतलब पंछुछुर, मतलब अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे पानी पानी हो जाता है, ठीक है, पंछट्ठा हो जाता है, पंछुछुर हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? पंछुट्टा कहते हैं। तो पंछुट्टा, पंछुछुर। ठीक है, पंछुछुर हो जाना। ठीक है, उसके बाद पैखाना। पैखाना का मतलब होता है शौचालय। ठीक है, शौचालय। पैखाना का मतलब होता है शौचालय। शौचालय हिंदी शब्द है, उसका छत्तीसगढ़ी के लिए हम लोग कौन सा शब्द करते हैं? पैखाना शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं परघनी। परघनी मतलब होता है बारात के आगमन का समय। ठीक है, जैसे कि बारात आने वाला है वधू पक्ष के घर में, तो उस समय की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? तो परघनी कहते हैं, बारात आगमन का समय को। ठीक है, अगला लिखा है पाक और यहाँ लिखा है पाक। ध्यान दीजिएगा, ये पाक के ऊपर में लिखा है अम की मात्रा, पाँख लिखा है। तो पाँख मतलब होता है पाखी। पाखी मतलब पंख, पंख वाला पाखी की बात कर रहा है, हिंदी शब्द पंख है। उसके बाद लिखा है पाक। पाक मतलब होता है पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अंधियारी पाक, उजारी पाक, ये सभी होता है पाक। ठीक है, पोसवा। पोसवा मतलब होता है पालतू। पोसवा मतलब होता है पालतू। फर मतलब होता है फल। ठीक है, फल को क्या कहते हैं हम लोग? फर कहते हैं। फजीहत। फजीहत मतलब होता है अपमान, अपमान या बेइज्जती। अपमान या बेइज्जती होता है। फकत। फकत मतलब होता है, ठीक है, फकत मतलब होता है वक्त। ठीक है, फकत मतलब होता है वक्त। ठीक है, फलदान। फलदान मतलब होता है सगाई। फलदान मतलब होता है सगाई। ठीक है, फाटा। फाटा मतलब होता है धान। धान की बाली का बना हुआ झालर। ठीक है, फाटा मतलब होता है धान की बाली का बना हुआ झालर। अर्थात गांव अंचल में, जो ग्रामीण अंचल है, वो दीवारों पर क्या करते हैं? धान की बाली का लगाते हैं झालर बना के, उसको फाटा कहते हैं। फुटानी मारना का मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। ठीक है, अगला लिखा है शब्द फुटका। फुटका शब्द का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो फुटका शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग धूल के लिए। ठीक है, धूल। फुटका मतलब क्या होता है? धूल होता है। ठीक है, फुटका मतलब होता है धूल। फोकला मतलब होता है छिलका। फोकला मतलब क्या होता है दोस्तों? छिलका होता है। ठीक है, ये सभी शब्द देखने में एकदम सिंपल लग रहे होंगे कि इसका मतलब तो किसको नहीं पता, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये है ही उतने ही कठिन। जब इसमें 4 ऑप्शन देता है तो हम लोगों को क्या लगता है? कन्फ्यूज़न। इसलिए मैं कुछ चुनिंदा ऐसे शब्दों को लेके आया हूँ जो आपके पेपर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं।
उसके बाद लिखा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक लिखा है फूलददा। फूलददा मतलब होता है मित्र, पिता के मित्र, पिता का मित्र, ठीक है। उसके बाद फूलदाई, तो पिता का मित्र की पत्नी, पिता के मित्र की पत्नी, ठीक है। यहाँ पर चमक रहा होगा तो जो मैं बोल रहा हूँ उनसे सुन के लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। फूल बेटा मतलब होता है पिता के मित्र का पुत्र, पिता के मित्र का पुत्र। और फूल बासन मतलब होता है सुगंधित। फूल बासन मतलब क्या होता है? सुगंधित होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा बख्ठी। बख्ठी मतलब होता है बांझ, ठीक है। बख्ठी मतलब होता है बांझ। ये बांझ शब्द जो है एक महिला अर्थात किसी औरत के लिए और पशु दोनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। बांझ का मतलब होता है, बख्ठी का मतलब होता है बांझ। ये बांझ जो है महिला और पुरुष पशु दोनों के लिए उपयोग होता है, ठीक है। बकेना का मतलब होता है क्या? बकेना का मतलब होता है ऐसा बछड़ा या ऐसा बछवा जो दूध ना पी रहा हो, जो दूध ना पी रहा हो। ऐसा बछवा या बछरू जो दूध ना पी रहा हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? बकेना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है बरछा। बरछा मतलब होता है गन्ने का खेत, ठीक है। गन्ने का तो जो खेत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बरछा कहते हैं। बरठा मतलब होता है क्या? और बाहरा मतलब होता है क्या? बाहरा मतलब तो क्या होता है? उपजाऊ भूमि होती है, ठीक। उपजाऊ भूमि होती है। दुश्मन या शत्रु होता है। बरठा का मतलब दुश्मन या शत्रु होता है। बिजहा, ये बाहरा को याद रखिएगा। बाहरा जो है मिट्टी से संबंधित है, मिट्टी के उपजाऊपन से संबंधित है। अर्थात बस्तर क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी के क्रम में एक बाहरा भी है जो कि उपजाऊ भूमि से संबंधित है। बिजहा मतलब होता है सुरक्षित। बिजहा मतलब होता है सुरक्षित। यहाँ पर लिखा है मैरसा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ऐरसा नहीं है, मैरसा है। तो मैरसा का मतलब होता है अचार रखने का मिट्टी का पात्र, अचार रखने का पात्र जो कि मिट्टी का बना होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला है अपना मियाद मतलब होता है समय सीमा, ठीक है। समय सीमा, जो समय की सीमा होती है उसे मियाद कहते हैं, छत्तीसगढ़ी शब्द। और मूर्छा मतलब होता है जंग। मूर्छा मतलब होता है जंग। कौन सा जंग? युद्ध वाला जंग की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर लोहे में लगने वाली जंग की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है मुरहा। मुरहा का मतलब होता है यहाँ अनाथ शब्द से लिया गया है। मुरहा का मतलब होता है अनाथ। और लिगरी का मतलब होता है चुगली करना। लिगरी का मतलब होता है। रेला का मतलब होता है पानी के बूंदे। रेला का मतलब होता है रहना का मतलब होता है पसीना, ठीक है। यहाँ पर रहना लिखा है दोस्तों, रहना नहीं लिखा है, और ये थोड़ा सा अलग वर्ड है। और पसीना का मतलब कैसे रहना हो सकता है ऐसा लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी शब्द रहना का प्रयोग करते हैं हम लोग पसीना के लिए। लुदरू का प्रयोग करते हैं हम लोग किसके लिए? ढीला ढाला, ठीक है। ढीला जो ढाला रहता है, ढीला ढाला कोई भी चीज़ हो सकता है ढीला ढाला, उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? लुदरू का। तो ये सभी इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित चीज़ें हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इस सभी को याद रखिएगा। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करके आप लोग बताओगे नहीं तब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि और कैसा वीडियो को और बनाना चाहिए, और हमें क्या है मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर ही दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।